हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आज आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें आज हमारा जो सेट है वो 18वां है और जो टॉपिक है वो एलजेब्रा का है। ठीक है, तो इससे संबंधित 12 प्रश्न इस वीडियो में लाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। तो बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर में दिया है 3, यानी कि x प्लस में 1/x जो बराबर दिया है 3, तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए और यहाँ पर क्या लगा हो, प्लस लगा हो, और आपसे स्क्वायर वाली वैल्यू पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी ये वैल्यू है इसको हमें क्या कर लेना है, a के बराबर मान लेना है। ठीक है, a बराबर कितना है 3, और जब इसको स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम इसमें निकालेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो ए स्क्वायर माइनस का 2 करने पर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 मतलब ए स्क्वायर माइनस का 2 ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। जब हम 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग माइनस का 2, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस का 2, और 9 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7। तो 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, तो देख लिया, जब आपका क्वेश्चन इस तरीके का दिया हो कि प्लस में दिया हो और आपका स्क्वायर वैल्यू पूछा हो, तो आपको माइनस कर देना है 2। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2 कर देना है। लेकिन यही वैल्यू कभी कभार माइनस में दिया जाए तो आपको क्या याद रखना है, अगर यही वैल्यू ए माइनस सॉरी यहाँ पर क्या है, x माइनस 1/x दिया जाता यहाँ पर a के बराबर, और आपसे पूछा जाता कि x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 2 कर देना है। ठीक है, बस ये चीज़ें याद रख लेना अगर 2 घात वाला पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a माइनस 1/a बराबर 7 दिया है, तो a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो अभी आपको बताया है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, अगर माइनस में दिया हो, तो हम इस वाले को 7 को हम a के बराबर मान लेंगे। ठीक है, अब माइनस वाला क्वेश्चन था और प्लस में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का 2 मान लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस का 2, तो a के बराबर है 7, तो 7 का वर्ग प्लस का 2, तो 7 का वर्ग कितना होगा 49, प्लस में 2 करेंगे तो हमारा कितना बन रहा होगा 51। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आरआरबी ग्रुप डी में ये दो बार शिफ्टों में पूछा जा चुका है, तो आपको पता है इस तरीके का पैटर्न आता है। बस आपको क्या है, नंबर थोड़ा अलग दिया जाएगा, लेकिन पैटर्न आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है, यदि a माइनस 1/a बराबर 10 दिया है, तो a स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। तो अभी आपको बताया था, यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और माइनस दिया हो, स्क्वायर पूछा हो, तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस में 2 कर देते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब है जो 10 है उसका वर्ग करना है, प्लस का 2 कर देना है, तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, और प्लस में 2 करेंगे तो हमारा बन रहा होगा 102। 102 जो होगा वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इस पैटर्न को बनाने की जरूरत है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0 दिया है, तो हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण में x से भाग कर देते हैं। इसमें x से भाग करेंगे, इसमें x से भाग करेंगे, इसमें भी x से भाग करेंगे, और इसमें भी x से भाग करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर y लिखा होता तो हम y से भाग करते, तो इसमें हम पहले वाले में x से x भाग करेंगे तो एक x बचेगा, माइनस यहाँ पर x से x कट जाएगा तो हमारा 4 बचेगा, प्लस 1 बटा में यहाँ पर x बचेगा बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस 4 को पक्षांतर कर देते हैं, बकाया सेम लिखा रहने देंगे, तो x प्लस का 1/x बराबर में 4 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए शुरुआत में क्वेश्चन हमें इसी तरीके का दिया जा रहा था। ठीक है, x प्लस का 1/x बराबर 4 दिया है। अब आप देखो निकाल सकते हैं ना, तो ये पहला ही टाइप था, अगर प्लस वाला दिया है, प्लस पूछा है, तो हम क्या निकालते हैं, a स्क्वायर माइनस का 2 आंसर होता है। तो a स्क्वायर का मतलब है 4 का वर्ग करेंगे माइनस 2 करेंगे, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, माइनस का 2 करेंगे, 16 में से 2 चला जाएगा, कितना बनेगा 14। 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ये आरआरबी एनटीपीसी का 2021 का प्रश्न है। ठीक है ना, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया है, क्योंकि कई बार क्या है, एग्जामिनर दिमाग से खेलता है, इस तरीके का पैटर्न देता है
और पूछ वही लेता है, तो आपको याद रखना है। इस तरीके से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है यदि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ठीक है, ये RRB ग्रुप डी का क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू जो ये टोटल है x प्लस 1 बटा में x का वैल्यू जो 2 दिया है, ये क्या है, इसे वैल्यू पुट के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग के रूल से भी कर सकते हैं, हम पिछले क्वेश्चनों को भी कर सकते थे अगर वैल्यू पुटिंग के माध्यम से आ जाता तब। तो हम क्या करते हैं, अगर इस x को 1 मान लेते हैं, इस x को 1 मान लेते हैं, तो क्या करेंगे, इस वाले एक x की जगह 1 प्लस का 1 बटा में 1, मतलब क्या हो जाएगा, ये 2/1 बराबर क्या हो जाएगा 2। यानी कि यहाँ पर 2 दिया था, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो हमने क्या चेक किया, वैल्यू पुट करने पर उसका जो मान है वो आ जाए, तो हम इसे भी वैल्यू पुट के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या है, x² प्लस का 1/x का स्क्वायर वैल्यू चाहिए, तो इस x की जगह हमें 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटा में यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये जो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बटा में 1, तो ये कितना 2/1। 2/1 का मतलब क्या है 2, तो 2 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन था, आप देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। चलिए आज अगला बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, यदि a प्लस का 1/a बराबर 5 दिया है तो AQ प्लस का 1/AQ क्या हो जाएगा। अगर प्लस दिया है तो आपको याद रखना है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हम a मान कर चलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर q निकालना है, 3 घात वाला निकालना है, तो हम क्या करते हैं, AQ माइनस 3a, इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यदि अगर इस प्लस की जगह पर माइनस दिया होता तो उस वाली स्थिति में हम AQ प्लस में 3a करते, बस इतना चीज़ याद रख लेना। तो अभी ये वाला टाइप तो अभी है नहीं, तो ये वाला टाइप है, इसको करेंगे। a को हमने कितना माना था, a के बराबर था 5, तो 5 का घन करेंगे यहाँ पर, माइनस 3 गुणे में a की जगह कितना माना 5, तो 5 का जो q है घन है कितना होगा 125, माइनस 5 दिया 15 हो जाएगा। जब 125 में से 15 जाएगा तो कितना बनेगा 110, तो 110 जो होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए गए हैं। ये 2018 का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए सभी क्वेश्चन लगभग सेम पैटर्न पर आधारित लग रहे हैं, कभी 2 घात का, कभी 3 घात का, कभी प्लस का, कभी माइनस का पूछा जा रहा है। ठीक है ना, चलिए अगला देखेंगे। अगला लिखा है, ये भी सेम है पिछला वाला क्वेश्चन। यदि a² प्लस, नहीं ये थोड़ा पैटर्न चेंज है, a² प्लस का 1/a² बराबर 3 दिया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमें प्लस वाले के पास जाना है। अगर a² प्लस का 1/a² दिया है तो हमें क्या करना होता है, a² प्लस का 1/a² दिया है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस वाले का हमें पहले a प्लस 1/a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा। चलिए देखेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर a² प्लस 1/a² है और बराबर में 3 दिया है, अगर हमें इसमें a प्लस 1/a निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इस जो नंबर दिया है 3, इसमें 2 जोड़ते हैं, 3 प्लस का 2, और फिर क्या कर देते हैं, अंडरवुड लगा देते हैं, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, अंडरवुड 5। ठीक है, अब हमें पता चल गया पिछले क्वेश्चन जैसा कि a प्लस 1/a बराबर अंडरवुड 5 दिया है। अगर हमसे अब q वाला पूछा जाए तो हम आराम से बता सकते हैं। तो इस वाले के लिए फॉर्मूला क्या बनता है कि AQ माइनस 3a, यही बनता है ना, हमने पीछे बताया था कि प्लस वाला दिया है और प्लस वाला पूछा जाए तो माइनस करना पड़ता है। तो AQ का मतलब है ये अंडरवुड 5 है, इस पर क्या करना पड़ेगा, घात 3 माइनस 3 गुणे में अंडरवुड 5 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा अंडरवुड 5 पर 3 बार घात है तो ये 2 बार 5, 3 बार 5 में क्या होगा, 1 5 बाहर निकल आएगा, 1 अंडरवुड में ही रहेगा। फिर 3 का अंडरवुड 5 में करेंगे, 3 अंडरवुड 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 अंडरवुड 5 में से 5 अंडरवुड 5 में से 3 अंडरवुड 5 कम करेंगे तो 2 अंडरवुड 5 ये बनकर आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बी इसका सही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है, x की घाते 4 प्लस 1/x की घाते 4 बराबर 194 दिया है और x³ प्लस का 1/x³ आपसे पूछा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 4 घात वाले को हम 2 घात में ले जाएंगे। पहले तो x² प्लस का 1/x² का जो वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा, जो आपका 194 दिया है उसमें 2 जोड़ना पड़ता है। अभी पीछे ही बताया था इस टाइप का
जब घात उल्टा रिवर्स लेते हैं तो 2 जोड़ना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है मिस्टेक लिख दिया है हमने, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा दोबारा से इसको सॉल्व कर देते हैं। ये इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 में एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो 194 है इसमें +2 करेंगे और इसका वर्गमूल कर देंगे। तो 194 + 2 करेंगे तो कितना होगा 196, तो ये वर्गमूल हो जाएगा। 196 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 14, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 14 मान, ठीक है। अब 14 के बाद भी अगर हमें इसे दोबारा से x + 1 में जाना है तो हम क्या करेंगे, x प्लस का 1/x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, फिर जो 14 दिया है उसमें फिर 2 जोड़ेंगे और फिर अंडर रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, अंडर रूट में 2 करेंगे, सॉरी अंडर रूट करेंगे अगर 16 का मतलब स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें पता चल गया है कि जो x प्लस का 1/x का जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है। अब इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो एक्स क्यू है प्लस का 1/x क्यू है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। हमने देखा था कि प्लस वाला दिया हो, प्लस वाला पूछा हो तो 3 वाली घात निकालने के लिए क्या करते हैं, a³ - 3a लिख देते हैं या सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो a³ कितना है 4 है, तो 4 का घन हो जाएगा माइनस 3 गुणे में 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो यहाँ 64 हो जाएगा माइनस 4 तिया 12। अब 64 में से हम 12 कम करेंगे, 64 में से 12 कम करेंगे तो ये कितना बचेगा 52 बचेगा ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो ये आपका राइट आंसर है। समझ में आया होगा, आशा है, अच्छा है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। चलिए बात कर लेते हैं, यदि a + 1/a बराबर -3 दिया है तो a की घाते 6 प्लस में 1/a की घाते 6 को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसके लिए कि सबसे पहले a जो दिया है, अगर a² प्लस का 1/a निकाला जाता, ठीक है ना, प्लस से प्लस निकाला जाता तो हम क्या लिखते हैं इसके लिए, जो फॉर्मूला होता, ये जो है यहाँ पर a माना जाता है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो ये मतलब नहीं है, ठीक है। इसको हम a मानते हैं 3 को -3 को। तो a प्लस में दिया है, प्लस में पूछा है, तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो a² - 2 बनता है। यानी कि अगर -3 था, इसका वर्ग करेंगे -2 कम कर देंगे, -3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 माइनस का 2, तो ये कितना बनेगा हमारा 7, ठीक है ना। अगर हमारा a² प्लस का 1/a² बराबर कितना आ गया, ये आ गया 7, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये 6 घात वाला, अगर हम इस पर क्या करेंगे, a² पर हम q कर देंगे, घात 3 कर देंगे, तो ये वाला 1/a² था, इस पर भी घात 3 करना पड़ेगा, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। जब आपको बताया है पिछली बार कि प्लस वाला दिया हो, प्लस वाला 3 घात वाला पूछा हो, तो हमारा फॉर्मूला बनता है a³ - 3a, ठीक है ना। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो कितना है 7 है, तो यहाँ पर 7 का घन हो जाएगा माइनस 3 गुणे में ये कितना हो जाएगा 3 गुणे में, और a का मान कितना है 7, 3 गुणे में ये a का मान कितना है 7। तो हमने देखा 7 का जो घन करेंगे 7 7 49, 49 7 343, माइनस 343 हो गया, माइनस फिर क्या करेंगे 7 या 21, ये सॉरी ये 43 नहीं लिखा है, थोड़ा इसे रिवर्स लेंगे, 343 फिर माइनस करेंगे 7 या 21। अगर हम 343 में से 21 को माइनस करेंगे तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और 322 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस प्रकार ये बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो आपने देखो 2 घात 3 घात 6 घात 4 घात वाले सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन और रह जाते हैं। अब ये क्या है 4 घात वाला है, ठीक है। यदि a - 1/a बराबर दिया है 6, तो a की घाते 4 प्लस a की घाते मतलब a की घाते 4 प्लस 1 ये 1 की घाते 4 पूछा है। तो सबसे पहले अगर a माइनस का दिया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर a माइनस का दिया है तो इसे a² प्लस का 1/a² बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये अगर माइनस वाला दिया है प्लस वाला पूछा जाता है तो हमारा फॉर्मूला होता है a² प्लस का 2। तो हमने क्या किया 6 का वर्ग करेंगे 2 जोड़ देंगे, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, प्लस में 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 38, ठीक है ना। ये हो गया 2। अब दोबारा से जैसे हमें वैल्यू दिया है a की घाते 2 प्लस का 1/a की घाते 2, अगर इसका भी हम दोबारा से अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 4 घात बन जाती है। ऐसे ही 1 में a² था, इसका भी 2 घात करेंगे तो हम क्या फॉर्मूला बनेगा कि जो हमें दिया है वो a² - 2 के रूप में हो जाएगा कि नहीं। तो जो a² है, अब ये क्या है, हम इसे हम AP मान लेते हैं क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को।
तो हम क्या करते हैं, इसको हम P मान लेते हैं, ठीक है। तो ये P होगा। अब इसे P फॉर्मूला में बनाएंगे तो P² माइनस का 2 बनाएंगे, क्योंकि प्लस से पूछा है और प्लस में पूछा है तो माइनस करते हैं। तो यानी कि P का मतलब कितना था 38, तो 38 का वर्ग करना है, ठीक है, माइनस का कर देना है 2। जब 38 का वर्ग करेंगे तो 38 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, देखो 38 का जो वर्ग होगा, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट सिर्फ डी में ही दिख रहा है 2, वो बाकी तो सब अलग अलग ही है। तो 38 में 38 का गुणा करते हैं तो कितना होता है, एक बार गुणा करके चेक कर लेते हैं। इनका जो वर्ग बनने वाला है वो कितना बनेगा, 1444, ठीक है। और -2 करना है, हम 2 को माइनस करेंगे, 1444 में 2 कम करेंगे तो कितना होगा 1442। जो 1442 होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 4 घात वाला भी आपने देख लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां, यदि x बराबर दिया है 2 माइनस का √3 तो x माइनस का 1/x का मान पूछा जाए, ठीक है। देखिए आपको एक पैटर्न बताते हैं, अगर x 2 माइनस का √3 दिया है, ठीक है ना, और आपसे पूछा जाए x प्लस का 1/x, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले माइनस पूछा है तो माइनस वाले को लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ x प्लस माइनस का 1/x पूछा जाएगा तो क्या आएगा, और इसमें अगर x प्लस 1/x पूछा जाता तो क्या आता है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सी भाषा में आपको बता देते हैं, अगर कोई भी वैल्यू x के बराबर दिया है इस तरीके से 2 प्लस का √3 या √3 कुछ भी दिया है, अगर 2 में दिया है प्लस माइनस का कोई भी साइन हो सकता है। अगर आपसे यहाँ पर ये माइनस पूछा जाए, अगर आपसे यहाँ पर माइनस पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ये माइनस वाला है जो पीछे वाले को 2 गुना कर देना है। तो 2 का गुना करना है किस वाले को, -√3 को। तो जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 2√3, वो भी किसमें, माइनस में, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और कभी कभार ये पूछा जाए कि x प्लस 1/x कितना होगा, तो आपको क्या करना है, जो पहला वाला भाग है उसको डबल कर देना है। तो 2 गुणे में 2 करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का तो प्लस वाला पूछा नहीं था, माइनस वाला पूछा था, तो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन आपको करना होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक लास्ट प्रश्न की। तो यहाँ पर क्या है, यदि यहाँ पर दिया है यदि a धनात्मक है और a² प्लस 1/a² का मान 7 है तो a³ प्लस का 1/a³ का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो अभी आपको बताया था, अगर a² प्लस 1/a² दिया है तो हम इसे a प्लस का 1/a बनाते हैं, रिवर्स लेते हैं। तो क्या करते हैं, जो 7 दिया है उसमें +2 करेंगे और अंडर कर देंगे। तो 7 और 2 9 हो जाएगा, अंडर करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। यानी कि अब हमें पता चल गया है a प्लस 1/a का जो वैल्यू है वो 3 है। लेकिन अगर हम इसे a³ प्लस का 1/a³ बनाएं, ठीक है, तो हमने आपको बताया था प्लस से प्लस में क्यू घात पूछा जाए तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो a³ - 3a बनता है ना, क्योंकि ये जो है a के बराबर होता है। तो a के बराबर मतलब 3 की घात 3 हो जाएगा, -3 गुणे में इस a की जगह 3 ही रख लेंगे। तो 3 त्रिका 9 × 27, 27 - 3 त्रिका 9, 27 में से 9 माइनस करेंगे तो ये बन रहा होगा 18। तो 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने टॉप 12 क्वेश्चन अलजेब्रा से क्वेश्चन देखे हैं, जो आपकी कहीं ना कहीं आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ में क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, निश्चित ही आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर इनमें से किसी भी टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप निश्चित ही इसको कम समय में लगा सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो अलजेब्रा का जो कुछ और क्वेश्चन बनते हैं और तरीके से, तो वो कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं।